हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मृत्युंजय कुमार गिरी, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का क्वेश्चन हम लोग का होगा समांतर श्रेणी से। और समांतर श्रेणी में ये जो क्लास चल रहा है ये परीक्षा की दृष्टि से चल रहा है और इस परीक्षा की दृष्टि से तैयारी हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि सिलेबस मान लीजिए कि विस्तृत रूप में बताने में समय लगेगा, उसके लिए हम इस परीक्षा के बाद 9th और 10th 11th 12th का जो भी मैथ होगा उसको सही तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे विस्तृत रूप से। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि a बराबर 10 और d बराबर 10, a को आप जानते हैं कि प्रथम पद कहते हैं और d मीन्स सार्वंतर हो, तो AP के प्रथम 4 पद लिखिए। AP के प्रथम 4 पद लिखना है। AP मीन्स समांतर श्रेणी। जैसे मैं पहला सवाल हल कर रहा हूं, a बराबर 10 दिया है और d बराबर 10। क्योंकि समांतर श्रेणी में जो माना गया है a प्रथम पद है ये, उसके बाद दूसरा पद a प्लस d होता है और तीसरा पद a प्लस 2d और चौथा पद क्या होता है a प्लस 3d। ये आपका प्रथम पद, ये समांतर श्रेणी के ये प्रथम 4 पद है। इसी में a का मान d का मान रखेंगे, आपका प्रथम 4 पद मिल जाएगा। जैसे a का मान 10, a प्लस d का मतलब 10 प्लस 10। यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 10 प्लस 2d, 2 गुणे d की वैल्यू कितना है 10। यहाँ a प्लस 3d है, a की वैल्यू 10 और 3 गुणे d का मतलब 3 गुणे 10। यहाँ देखिए एक 10 होगा, 10 10 एक क्या होगा 20 होगा। आप पहले गुणा कराएंगे, 10 दूनी 20 और 20 10 30 और फिर यहाँ 10 33 30 10 40। ये हमारा समाचार पद प्रथम 4 पद है। ये पहला सवाल हल हुआ। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या करना है। जैसे दूसरा को मैं हल कर रहा हूं, दूसरा क्या है, कह रहा है AP मतलब समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी है 2 7 12, ऐसे आगे करके 12 क्या हो सकता है आप खुद बता सकते हैं। AP का 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, इसमें जो है a का वैल्यू 2 है और d सर्वांतर ज्ञात करेंगे। 7 में से 2 ऐसे द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं, कितना आ रहा है 5। तृतीय पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, 12 में से 7 घटाए 5, यही d की वैल्यू। एक d को लेंगे, d का मान कितना है, d का मान 5। कह रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, 10वां पद यानी कि an बराबर फार्मूला पढ़े a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू यानी कि 10वां 10 रखेंगे और उसके बाद a की वैल्यू अभी अभी देखना है आप 2 है, प्लस n की वैल्यू कितना है 10, n मतलब 10वां पद, d की वैल्यू कितना है 5। करेंगे क्या 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9 होगा और 9 गुणे 5 9 पचे 45। यहाँ 45 लिखेंगे, 45 2 कितना होगा 47। ये हो गया ये 10वां पद हो गया। मान लीजिए डायरेक्ट आपको ज्ञात करना हो 10वां पद, an बराबर आप फार्मूला a प्लस लिख सकते हैं 9d, ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 9d। a का वैल्यू 2 है, 10वां कहेगा तो 9 रहेगा, यहाँ पे 10वां कहेगा तो क्या रहेगा 9। अभी कहता 11वां पद, यहाँ क्या रहता 10, समझ रहे ना। तो ये चौथा पद पूछ रहा है 10वां, यहाँ 10 रखेंगे, यहाँ 9 करेंगे क्या, a का मान 2 और 9 गुणे d की वैल्यू कितना है 5, 9 पचे 45, 45 और 2 कितना हो गया। इस तरह भी आप हल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि वह AP निर्धारित कीजिए, मतलब AP समांतर श्रेणी बनाइए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 हो। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान देंगे। मैं करेंगे क्या, कर रहा है जिसका तीसरा पद, सॉल्यूशन नंबर ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन में हल कर रहा हूं। तीसरा पद
लिखा है, पहले लिख लीजिए। तीसरा पद कितना दिया है 5, और तीसरा पद का मतलब a प्लस 2d बराबर 5। समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण मानेंगे। a प्लस 2d बराबर 5। अब ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि सातवां पद, सातवां पद कितना दिया है 9, इसको लिखेंगे a प्लस 6d, समीकरण नंबर 2। अब आप देखेंगे कि इसमें भी a प्लस में है और ये भी पद जो है ये भी क्या है प्लस में है। क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। आप इसमें द्विघात समीकरण में आप पढ़े हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना। करेंगे क्या, इसको हम घटाएंगे। a प्लस 6d इजकल टू 9, इसमें से घटाना इस वाले को, a प्लस 2d बराबर 5। करेंगे क्या, घटाते हैं तो घटाने में चिन्ह क्या होता है, बदल देते हैं। बदलने के बाद ये वाला कटेगा, 6 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 4d, और 9 में से 5 घटेगा कितना होगा 4, और d बराबर हो जाएगा 4, इधर गुणा कर रहा है इधर जाएगा तो क्या करेगा भाग, 4 से 4 काटेंगे, 4 1 जा 4, d की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हमें a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, a का। तो सबसे पहले लिखेंगे d बराबर 1 समीकरण, किसी समीकरण में रख दीजिए, पहले या दूसरे में a की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। करेंगे d बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में, किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए a बराबर कितना, नहीं, a प्लस 2d बराबर 5। a की वैल्यू तो ज्ञात करना है, तो a प्लस 2 अगुणे d की वैल्यू कितना होगी 1 बराबर 5, 2 एकम 2, यानी कि a प्लस हो जाएगा 2 इजकल टू 5। a बराबर 2 इधर जाएगा तो 5 में से 2 को घटाएंगे कितना होगा, a का मान कितना आ गया। क्योंकि एपी बनाना है तो एपी कैसे बनाते हैं, समांतर श्रेणी लिखने का क्रम ये होता है कि a लिखते हैं, फिर a प्लस d लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं a प्लस 2d, फिर क्या लिखते हैं a प्लस 3d। चूंकि हमको a प्लस 3d, चूंकि हमको केवल समांतर श्रेणी बनाना है तो a की वैल्यू पहले लिखेंगे 3, उसके बाद a प्लस d का मतलब 3 प्लस d की वैल्यू कितना है 1, उसके बाद क्या लिखेंगे a की वैल्यू 3 प्लस 2d का मतलब 2 गुणे d की वैल्यू कितना है 1, कामा a की वैल्यू कितना है 3 या प्लस 3d के मतलब 3 गुणे d का मतलब 1। अब यहाँ 3 रहेगा, 3 1 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 3 कितना हो जाएगा 5, 3 एकम 3 और 3 3 6। इसका मतलब 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ऐसे ऐसे क्रम में बनता जाएगा। यही हमारा समांतर श्रेणी है, यही निर्धारित करना था, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल ये है, देखेंगे कि ये क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद पूछ रहा है, 29वां पद पूछ रहा है, अर्थात a प्लस 28d का मान पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो इसमें हमको a चाहिए और क्या चाहिए, d की वैल्यू चाहिए। a और d की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो ये कह रहा है कि 50 पद है और अंतिम पद 106 है, यानी कि 50 पद है, यानी कि 50 पद का मतलब an 50 मतलब a प्लस 49d, a प्लस 49d मतलब कि अंतिम पद 106 है बराबर 106, समीकरण नंबर 1। कह रहा जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 मतलब a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे तो इस तरह करेंगे, कट जाएगा, 49 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, इसका भी चिन्ह बदलेंगे, 47 और 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पे क्या बचेगा 9 में से गया कितना हुआ 8, यानी कि 109 में से, हाँ अच्छा ठीक 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 सॉरी, 6 में से 2 गया 4, यहाँ 10 में से गया कितना होगा 9, यानी कि d इजकल टू 94 में ये 47 क्या करेगा भाग, क्या बार में भाग जाएगा 2 बार में, d का मान आ गया।
अब d बराबर 2 समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में, तो हम 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है a प्लस 2d बराबर 12। अब देखिएगा a प्लस 2d का मान कितना है 2, d का मान कितना है 2 बराबर 12। 2 दूनी कितना होगा 4, और 4 इधर जाएगा तो 12 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 8। a की वैल्यू कितनी होगी 8। अब हमको लिखना है 29वां पद। 29वां मतलब a 29। फार्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू अभी अभी ज्ञात किए हैं 8 है, प्लस n 29वां पद n 29, n की जगह पे 29वां कह रहा है तो 29 रखेंगे। क्या होगा डी का मान कितना है 2। 29 में से घटाएंगे कितना होगा 28 गुणे 2, 28 दूनी कितना होगा 28 दूनी 56, 56 8 64। ये 29वां पद आपका होगा, ये 29 बराबर 64। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। क्या है दूसरा, कहाँ गया मिटाने वाला। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्या करना है करेंगे क्या, दूसरा सवाल ये है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यानी कि दो समांतर, माना लिखेंगे, माना दो समांतर दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर हम मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं डी। क्योंकि दोनों का कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, तो उसको क्या मान लिए डी, समान है केवल डी। कह रहा है इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। लिखेंगे इसमें माना प्रथम एपी, कौन एपी, दुगुना समांतर श्रेणी है, तो प्रथम एपी के प्रथम पद कितना होगा ए मान लेते हैं। तो कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 100वां पद मतलब ए 100, यही ना, ए 100, 100वें पदों का अंतर, तो 100वां पद क्या होगा ए 100 मतलब ए प्लस 99 डी। ठीक, समीकरण 1। अब दूसरा मतलब द्वितीय एपी के प्रथम पद बराबर ए डैश, क्या मान लीजिए ए डैश। तो कह रहे हैं इनके इसका 100वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 100वां पद क्या होगा, इसको ए डैश मान लीजिए, 100 ए डैश प्लस 100वां पद 99, क्योंकि डी एक जैसा रहेगा, क्योंकि समांतर श्रेणी के सर्वांतर क्या है समान है, तो इसीलिए दोनों जगह क्या रहेगा डी डी, दोनों जगह क्या रहेगा डी डी, दोनों जगह डी डी। कोई दिक्कत, ए डैश द्वितीय समांतर श्रेणी के प्रथम पद को क्या माना है ए डैश, और इसमें प्रथम एपी के प्रथम पद को क्या माने हैं ये। कह रहा है इन दोनों से 100वें पद है, समीकरण नंबर, ये भी 100वां पद है, ये भी 100वां पद है, इनके अंतर कितना है 100, कितना अंतर है 100। तो अंतर, इसका अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि ए 100 में से ए इतना, इसमें से इसको घटाने का अर्थ ये हुआ कि ए प्लस, इसको लिखेंगे ए प्लस 99 डी ब्रैकेट में, अब माइनस अंतर का अर्थ घटाएंगे, अंतर का मतलब घटाना, ए प्लस 99 डी, ए डैश है ये।
अब घटाने के जब क्रम में आएंगे तो ए प्लस होगा 99 डी माइनस, इसमें करेंगे क्या, ए डैश, ये माइनस हो जाएगा, ये ब्रैकेट से पहले माइनस है, इसमें गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस 99 डी, ये प्लस 99 डी, दोनों घट जाएंगे मतलब कट जाएंगे। ए माइनस ए डैश कहा है, इसके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100, इसका अंतर, यही अंतर है, इसका मान कितना दिया है, 100। अब ये कह रहा है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, 1000वें पद मतलब यहाँ 100 देख रहे हैं ना, आप इसी को लिख दीजिए 1000 माइनस द्वितीय सेकंड कंडीशन है उसका जो ज्ञात करना है 1000, इसको लिखे 1000। आप 100वें पदों का अंतर था तो यहाँ 99 था, और जब 1000 की बात आएगी तो यहाँ पे कितना होगा, 999 डी, कोष्टक में लिखिएगा। और फिर दूसरे वाले में ए डैश ए प्लस 999 डी, घटाएंगे, अंतर कहाँ है बताइए कितना, 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ये 1000 का है तो 999, यहाँ 100 का है तो क्या लिखे हैं 99, प्लस 999 डी माइनस ए डैश, यहाँ घटेगा 999 डी, ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस ए डैश। आप बताइए ए माइनस ए डैश का मान कितना है, तो इसका भी मान कितना होगा, 100, यानी कि 1000वें पद का भी अंतर कितना होगा, 100, यही हमारा आंसर है। अब आगे तीसरा सवाल देखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप बाद में समझते रहिएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है n के किस मान के लिए श्रेणियों, देखिए n के किस मान के दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 कामा दिया है 67 और 3 10 17 ऐसे ऐसे करके nवें पद बराबर होंगे, इसके nवें दोनों के nवें पद क्या होंगे, तो n के किस मान के लिए, कह रहा है n के किस मान के लिए, तो सबसे पहले प्रथम श्रेणी जो है, प्रथम श्रेणी जो दिया है, प्रथम समांतर एपी, प्रथम एपी क्या है 63 और क्या दिया है 65 और क्या दिया है 67 डैश डैश डैश, ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू कितना है 63, डी की वैल्यू कितना होगी, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के ज्ञात करते हैं डी का मान, या तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तभी, 65 में से 63 घटाएंगे कितना होगा 2, एन का मान, एन के किस मान के लिए, तो हम मान लेते हैं एन मान के लिए, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, तो एन का मान, एन बराबर फार्मूला लिखिए, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू कितना है 63 प्लस n का मान ज्ञात ही करना है, डी का मान कितना होगा 2, अब लिखिए 63 प्लस n माइनस 1, इसी तरह रहने दीजिए इसको, ऐसे ही समीकरण ऐसे ही रहने दीजिए। अब कह रहा है दूसरे में जाइए, प्रथम में द्वितीय एपी क्या होगा, द्वितीय एपी में क्या है 3 10 और 17, इसमें ए का वैल्यू कितना होगा 3 और डी का मान कितना होगा, 10 में से 3 क्या करेंगे घटाएंगे, कितना होगा 7। करना क्या है, इसमें भी nवां मान ज्ञात करेंगे, या नवा मान क्या होगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू कितना होगी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान ये वाला 7, ये भी या कहा है n के किस मान के लिए nवें पद इसके क्या होंगे बराबर, nवां पद यहाँ भी ज्ञात किए हम, nवां पद यहाँ भी ज्ञात किए हैं, nवां पद यहाँ भी ज्ञात किए हैं, कह रहा है nवें पद आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो हम यानी कि ये क्या काम कीजिए, इसको ए डैश से दर्शाइए, इसको एन से, यानी कि जो एन है वो ए डैश एन के क्या होगा बराबर, कहाँ बराबर होंगे, तो पहले इसको लिखिए, ये वाला कहाँ गया, इसको लिखिए 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 गुणे 7। चलिए इसको हल करते हैं, एक काम करते हैं कि 63 2 का गुणा n में होगा क्या होगा 2 है, 2 का गुणा 1 में होगा कितना होगा 2, यहाँ 3 प्लस 7 का गुणा n में होगा क्या होगा 7 का गुणा 1 में होगा 7,
अब क्या करते हैं, n वाले पद को एक तरफ बाकी को एक तरफ, ये 63 में से 2 घट जाएगा, कितना होगा 61 और प्लस 2n, यहाँ 7 3 में से 7 घट जाएगा, यानी कि 7 में से 3 घटाएंगे कितना होगा -4। ठीक, अब -4 को इधर लाएंगे, -4 को इधर लाएंगे तो क्या होगा 61 प्लस हो जाएगा, और 2n को उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा -61 और 4 कितना होगा 65, और 7n में से 2 n घट जाए कितना हो जाएगा 5n, यही ना होगा। और 5 इधर गुणा कर रहे इधर आएगा तो क्या करेगा 65 में भाग देंगे 5 से, 13 × 5 = 65 होता है। n के 13वें मान के लिए, n के 13वां मान ऐसा होगा जो कि कर n के किस मान के लिए, दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो n के 13 मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के जो है nवें पद आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट तो जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ सके कि आप वीडियो देख रहे हैं। बहुत बहुत